देख, आज हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस, अच्छा ना, मतलब इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसका नाम ही है प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश को, जो प्रकाश का ऊर्जा आता है उसका संश्लेषण करके ऊर्जा बनाना। क्या बनाना? ऊर्जा बनाना। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में होता क्या है, सबसे पहले इसको देखो। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे? पेड़ यानी ट्री। क्या लेंगे? ट्री। अब और लेंगे क्या? सूर्य लेंगे। क्या लेंगे? ये हमारा क्या रहा? सूर्य। और ये क्या है? पेड़। पेड़ या पौधा कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, पेड़ या पौधा या ट्री कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो क्या होता है इस क्रियाविधि में, सबसे पहले क्या होता है, जो इस सूर्य का प्रकाश होता है वो पत्तियों पर। अब देखो ये पौधा बाटे ना, तो एमे पौधा में क्या होला? पत्ती होला। क्या होला? पत्ती होला। पत्ती में क्या होला? लवक होला। क्या होला? लवक होला। अब देखो जो लवक होता है, ओए शांत रहो। अब देखो जो लवक होता है, लवक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कौन कौन होता है? पहला होता है वॉडी लवक। क्या होता है? वॉडी लवक। अब देखो वॉडी लवक जो है ये रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है, मतलब कलरफुल होगा। कैसा होगा? कलरफुल होगा। और दूसरा आता है अवॉडी लवक। क्या आता है? अवॉडी लवक। अवॉडी लवक। अब देखो ई होता है, ई रंगहीन होता है। रंगहीन, रंग इसका नाम है क्या है? रंगहीन, मतलब जेमा रंग मतलब रंग, हीन मतलब बिना, मतलब रंग के बिना, जेमा रंग ना हो उसको क्या कहेंगे? रंगहीन। तो जो अवॉडी लवक होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। अब तीसरा होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक। अब देखो हरित मतलब होता है हरा। क्या होता है? हरा। और लवक क्या है? लवक क्या है? कट में होता है, कोशिकांग है। क्या है? अब देखो जो कोशिकांग होता है, जब हम लोग का पढ़ेंगे कोशिका उस समय पता चलेगा हम लोग को। कोशिका होता क्या है कि कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका खोज कौन किया था? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, कोशिका के अंदर कोशिकांग कितने होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो देखो जो हरित लवक होता है वो कैसा होगा? हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग का। अब अपन बोले हैं हरित लवक। हरित मतलब हरा। हरा जो रंग में कैसा होता है? हरा होता है। समझ गए? अब देखो अब हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक पर। तो इस क्रियाविधि में क्या होता क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है उस क्रियाविधि में होता क्या है, जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ आएगा? पत्तियों के हरित लवक पाएगा। कहाँ आएगा? पत्तियों के हरित लवक। अब देखो हरित लवक, अब ये इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। अब देखो ये पत्तियों के हरित लवक पर आकर गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। हाँ वही होता है, जो क्लोरोफिल होता है ना, उसके वजह से हमारी जो पत्तियाँ होती है हरी होती है। क्या होती हैं? हरी होती हैं। समझा दिए इन सबको, पढ़ा भी दिए इन सबको, तुम क्या जानोगे? पढ़ाओ ना भाई, पढ़ाओ। हाँ तो देखो अब देखो ये पत्तियों के कहाँ आ गया? हरित लवक। बहुत बढ़िया। हरित लवक पर आकर गिर गया। अब देखो ये जो हरित लवक होगा क्या होगा? जो ये हरित लवक है, लिख देना पहले इसको। जो हरित लवक है ये जब सूर्य का ऊर्जा है उसको बोलेंगे विकिरण ऊर्जा। क्या बोलेंगे? विकिरण ऊर्जा। क्या बोलेंगे इसको? विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा। क्या बोलेंगे? हाँ विकिरण ऊर्जा बोलेंगे। अब देखो ये जब जो हरित लवक है इस सूर्य के विकिरण ऊर्जा जो आ रहा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। किसमें परिवर्तित कर देगा? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित करेगा? रासायनिक ऊर्जा में। ऊर्जा में। समझ रहे हो ना? देखो इस क्रियाविधि में सबसे पहले क्या हो रहा है, जो सूर्य का प्रकाश है वो पत्तियों के हरित लवक पर आकर गिर रहा है। अब देखो जो हरित लवक है उस सूर्य के विकिरण ऊर्जा जो आ रहा है, जो सूर्य का विकिरण ऊर्जा आ रहा है उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या करेगा? परिवर्तित कर देगा या बदल देगा। वही परिवर्तित कर देगा या बदल, ओए इधर देख, परिवर्तित कर देगा या बदल देगा। समझ गए? अब देखो अब यहाँ से अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा।
अब देखो ये मूलरोम है, क्या है? मूलरोम, जड़ जिसको बोलते हैं, इसमें मूलरोम होता है। इसे देखे हो गांठ टाइप, क्या होगा? मूलरोम। हाँ बोलो ना, तो जाओ ना, नहीं जाएंगे हम। परेशान मत कर, वीडियो बनता है भाई। अब देखो ये जब यहाँ पर जो इसका जड़ है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और कौन होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। अब देखो, और हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। क्या होती हैं? विभिन्न प्रकार की, मतलब अलग अलग प्रकार के गैसें होती हैं। गैस में जैसे CO2 देख लो, क्या होगा? CO2 हो गया, हाँ, ऑक्सीजन हो गया, और क्या हो गया? अरे वही, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, समझ गए? अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, विभिन्न प्रकार के गैस होती हैं, जिसमें से क्या करेगा? CO2 को ले लेगा। क्या करेगा? CO2 को अवशोषित करेगा या ले लेगा? क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा या ले लेगा? क्या करेगा? ले लेगा। अब देखो CO2 को ले लिया, अब जड़ द्वारा, जड़ से किसको लेगा? जल जल को, और किसको? खनिज पदार्थों को। जल को और खनिज पदार्थों को। जैसे जल को हम लोग बोलते हैं H2O, क्या होता है? H2O। और खनिज पदार्थ यानी मिनरल, क्या बोलते हैं उसको? मिनरल। अब देखो, जड़ से किसको ले लेगा? खनिज पदार्थों को, और खनिज पदार्थों को और जल को। किसको लेगा? जल को। अब देखो CO2 भी ले लिया, अब और कौन सी लिया जड़ से? खनिज पदार्थ और जल, समझ गए? अब इस CO2 को भी ले लेगा, और जड़ के मूलरोम है, जो मूलरोम है ना, इसी में हमारा जो वाटर होता है, पानी वानी होता है और खनिज पदार्थ होता है, उसको अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। अब ये अवशोषित करने के बाद जो अपना पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। जैसे देख लो, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 6CO2 6H2O 6CO2 12H2O हो गया यहाँ पर, 12H2O क्या होगा? 6CO2 12H2O। अब ये देखो, ये जब ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 अब प्लस 6O2 जो होगा, ऑक्सीजन जो बन रहा है वो विस्थापित हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। देखो अब CO2 हई का है? कार्बन है। हई का है? ऑक्सीजन है। आई O2 मतलब ऑक्सीजन 2 गो है, कार्बन 6 गो है, समझ रहे हो? अब देखो, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। हई 12 गो H2O यानी जल। अभी ने बोले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है वातावरण से। हमारा जो वातावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, उसमें से किसको ले रहा है? CO2 को लेगा। वो CO2 को लेगा। किसको लेगा? CO2 को लेगा। और CO2 को जड़ द्वारा जल को लेगा। किसको लेगा? जल को लेगा। अब देखो, CO2 और 6 गो CO2, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो H2O मिलेगा, तो C6H12O6 मतलब 6 गो कार्बन और हाइड्रोजन का गो 12 गो, ऑक्सीजन का गो 6 गो। तो ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का है। किसका फार्मूला है? ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी। अब देखो, जो 6 गो O2 यानी ऑक्सीजन जो बन रहा है वो क्या होगा? विस्थापित होगा, मतलब बाहर छोड़ देगा। और जब बाहर छोड़ेगा तो उसी को मनुष्य जो होता है वो लेगा और अपना जीवन को आगे बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? आगे बढ़ाएगा। समझ गए? तो यही हमारा था फोटोसिंथेसिस। क्या था? फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हिंदी में? प्रकाश संश्लेषण। बहुत बढ़िया, प्रकाश संश्लेषण। अब बताओ, इस क्रियाविधि में होता क्या सबसे पहले? सूर्य का प्रकाश पत्तियों के हरित लवक पर आकर गिरता है। समझ गए? सूर्य का प्रकाश पत्तियों के हरित लवक पर आकर गिरेगा। अब देखो, अभी हम बताएं, जो हरित लवक बोल रहे हैं उसमें लवक आ रहा है। जो लवक है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का है। कौन? वड़ी लवक और अवड़ी लवक और हरित लवक। समझ गए? अब देखो, जो इसमें हरित लवक है, इस यहाँ पर होता है हरित लवक, हरे रंग का होगा। अब देखो, ये हरा रंग होता क्या है? तो इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसमें एक
क्या करता है, ये पत्ता को हरा बनाए रखता है। क्या करता है, पत्ते को हरी बनाए रखता है। और जब तक पत्ता हरा नहीं रहेगा तब तक ये अपना भोजन नहीं बना पाएगा, समझ गए ना। तब तक इस पर सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, समझ गए। अब देखो हरित लौह यहाँ पर उपस्थित है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, विकिरण ऊर्जा, इसको रासायनिक ऊर्जा में हरित लौह जो होगा वो बदल देगा। उसके बाद हमारे वायुमंडल से जो CO2 होगा उसको ले लेगा, और जड़ में हमारे जो होते हैं हाइड्रोजन यानी बोल सकते हैं H2O जो होते हैं जल होते हैं, और मिनरल वाटर जिसको बोलते हैं हमने खनिज पदार्थ जिसको बोलते हैं मिनरल, उसको ले लेगा। इन सभी पदार्थों की सहायता से जो हमारा पेड़ पौधा होता है वो भोजन बनाता है। क्या बनाता है, भोजन बनाता है। तो 6 गो CO2 और 12 गो H2O मिलेगा तो वो ग्लूकोज बनाएगा, और +6 O2। अब देखो इसमें भी जो ऊर्जा होता है ना ये ATP के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, ATP। अब बोलोगे ATP क्या है, क्या है ATP, क्या है? ATP क्या है। तो ATP ये ऊर्जा, इसको बोलते हैं ऊर्जा का मुद्रा। मुद्रा मतलब पैसा। जैसे पैसा से नोट होला ना, तो जैसे कि पैसा छोटा शब्द बाटे, अगर वही अगर नोट बोल दल जा तो उतनी बड़ा बाटे। तो देखो इसमें क्या होता है, ATP इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आई जो ATP क्या है, ऊर्जा का मुद्रा होता है। क्या होता है, ऊर्जा का मुद्रा होता है, समझ गए। अब देखो ये सब जब अपना ऊर्जा बनाएगा तो कितना ATP बनाएगा, 38 ATP। कितना बनेगा, 38 ATP। अब देखो एक और बात बता दे रहे हैं, जब पौधों में श्वसन होता है, अब बोलोगे पौधों में श्वसन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है श्वसन, पौधों में श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। एक होता है ऑक्सी श्वसन। क्या होता है, ऑक्सी श्वसन। एक क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन। क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑक्सी श्वसन। क्या बोलेंगे, ऑक्सी। एक वो बोलता है अनऑक्सी। क्या बोलते हैं उसको, अनऑक्सी श्वसन। अब देखो यहाँ पर लिखा है ऑक्सी। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सी श्वसन, और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनऑक्सी श्वसन। क्या बोलेंगे, अनऑक्सी श्वसन। अब देखो जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो होगा उसमें 38 ATP बनेगा। कितना ATP बनेगा, 38 ATP। और जो अनऑक्सी है इसमें कितना बनेगा, 2 गो ATP बनेगा। कितना बनेगा, 2 गो ATP। अब ATP क्या है, तो अभी बताया ना ऊर्जा का मुद्रा है। क्या है, ऊर्जा का मुद्रा है। और ये जो 38 ATP बन रहा है ये भी ATP क्या है, ऊर्जा का मुद्रा है। आई ऊर्जा बनता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम लोग का बोलते हैं क्या, उसको ऊर्जा का घर बोलते हैं, या उसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यही हमारा क्या था, फोटोसिंथेसिस। क्या था, फोटोसिंथेसिस।